welcome back once again in the 16th lecture series of grammar section on the YouTube channel of Drishti Tutorial Private Limited. आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। आइए स्टार्ट करते हैं उसी सिलसिले को। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल मैंने आपको समझाया था और दो रूल पे काफी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। आज बारी है तीसरे रूल की। आइए स्टार्ट करते हैं ये रूल। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिंगुलरली यूज होते। ये वर्ड्स हैं एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी। ये मैंने 6 वर्ड रखा आपके समक्ष। एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। अगर आप यहां पे समथिंग भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग। समझिए इस बात को। ये जो वर्ड है ये कैसे यूज होते हैं? सिंगुलरली यूज होते हैं। इसके साथ साथ हमने और कुछ कॉन्सेप्ट आपको प्रोनाउन सेक्शन में समझाया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलरली यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं और उसके साथ सिंगुलर नाउन का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर जब सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ वर्ब की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? सिंगुलर होगी। तो इन शब्दों को आपने देख लिया। कुछ और शब्द लिखते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। एग्जाम इसी टर्म्स को और आगे इस तरह से बढ़ाता है, ईच के साथ, एवरी के साथ, इधर के साथ, नीदर के साथ। अगर ये टर्म को एग्जामिनेशन से यूज किया या फिर इस तरह से और सेक्शंस को लेकर चलता है तो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। इसके बाद जो नाउन की प्लेसमेंट होती है वो नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? ये नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है। कहीं ना कहीं ये टर्म सिंगुलरली यूज हो रहा है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। आप जब ईच का यूज करते हैं, ईदर का यूज करते हैं, क्या आपने कभी प्लूरल टर्म का यूज कर सका उसके साथ? नहीं कर सकते। इससे पहले मैंने 4-5 वर्ड लिखा, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसलिए पहले लिखा ताकि आप ये समझ सको कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तो सिंगुलरली यूज होंगे, और अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही आएंगे। आइए समझते हैं इसके ये टर्म को। तो जब आप इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो सब्जेक्ट जो ही उस प्लेस पे आएगा आपके दिमाग में एक ही बात आएगी कि इसके साथ वर्ब कैसा होना चाहिए, यानी इसकी एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ कैसी है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। बहुत ही आसान रूल है, बस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सिंपल ये समझते हैं कि मैंने आपके स्क्रीन पर ये रूल दिख रहा होगा, मैं वहां सारे शब्दों को रख दिए। पहला शब्द है ईच, वन, एवरीवन, समबडी, नोबडी, नोवन, एवरीबडी, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, ईच एंड एवरी, एवरी प्लस नाउन, एवरी प्लस नाउन, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, एनी हो सकती है, ईदर और नीदर का भी प्रयोग हो सकता है, जो मैंने सारे बोर्ड पे आपका क्लियर किया है। मैंने अब आते हैं क्वेश्चन पे कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पहले मैंने बहुत ही लेवल, लो लेवल के क्वेश्चंस रखे, फिर जब इसकी पूरी टर्म्स में बता दूंगा तो एक अलग वीडियोस लेकर आपके समक्ष आऊंगा जिसमें केवल एग्जाम्स के क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो आज का सेशन के लिए मैं जो क्वेश्चंस रखा हूं वो स्टार्ट करता हूं, और पहली क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम डैश। दो ऑप्शन है आपके पास, सॉरी यहां पे मैंने लिखा ऑनेस्ट, और दो ऑप्शन है इज ऑब्लिक आर। एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट चीजों को बेस से ही लेके चलना पड़ेगा। तो नीदर ऑफ देम, आप देख पा रहे होंगे देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस है
और दे अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है। तो चाहे आप नीदर ऑफ के बाद नाउन यूज कर लें या फिर प्रोनाउन यूज कर लें, जो ऑब्जेक्टिव केस का टर्म आपने यूज किया तो आखिर तो ये प्लूरल है। अब देखिए नीदर ऑफ देम डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसे होंगे। तो मैंने कहा ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर। चूंकि आपने नीदर का यूज किया और ये नीदर दो में से एक भी नहीं का सेंस देता है, यानी आपको बताया था 0 आउट ऑफ 2, ये मैंने समझाया था आपको। 0 आउट ऑफ 2 ऑब्वियसली सिंगल का बात करेगा, इसलिए मैं इज को प्रीफर करूंगा, आर को नहीं। समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स। सिंपल सा बात है, नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स। आपने ये देख लिया, नाइदर का कॉम्बिनेशन नॉर के साथ, नाइदर रवि को जोड़ा नॉर हिज फ्रेंड्स को जोड़ा। हिज फ्रेंड्स कैसा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको एक्चुअली ये क्वेश्चन इससे पहले वाले जब मैंने रूल समझाया था तो उसमें ये चीजें डील कर दिया था मैंने कि नाइदर एंड नॉर यानी नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और से अगर सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब की प्रेफरेंसेस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे या उस सब्जेक्ट वर्ब को उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देंगे जो वर्ब के नजदीक स्टैंड करेगा। तो ऑब्वियसली अब यहां पे वर्ब की प्रेफरेंसेस लेना है, तो गॉट द प्राइज डैश गॉट द प्राइज, यही आपके क्वेश्चंस हैं, गॉट द प्राइज। तो बात समझ पा रहे होंगे, इन दोनों में से आपके ऑप्शंस हैं हैज ऑब्लिक हैव। तो हैज हैव में कौन सा लेंगे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, हैव, यानी फिल इन द ब्लैंक में आप क्या भरेंगे, हैव। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर? सॉरी, इसमें आपको इज एंड आर का प्रेफरेंसेस देना है, इज एंड आर का प्रेफरेंसेस देना है। तो जब आप इज आर का प्रेफरेंस देंगे तो किसके अकॉर्डिंग देंगे, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, आर। हैव एज नहीं, इसमें इज आर का ही प्रेफरेंसेस है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है each of the student of this class dash intelligent is oblique r। नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर आगे और कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। each of the students of this class, हमने इस क्लास के सभी बच्चों का बात नहीं किया, प्रति एक बच्चे का बात किया है, each of। और सिंपल आपने समझ लिया कि each of के बाद नाउन का क्वेश्चन है, यानी स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, वर्ब कैसा, सिंगुलर, यानी each of the students of this class is intelligent या are intelligent। तो डैश वाले सेक्शंस में आप इज फिल करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बट चीजें स्टोर करने के लिए रिकैप करने की जरूरत है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज मैंने लिखा है, क्यों? क्योंकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। बात समझ में आ रहा है? ईच ऑफ द बॉयज ऑब्लिक बॉय, कौन सा प्रेफरेंस लेंगे आप? तो बॉयज को लेंगे, बट जो आपने नाउन लिया वो तो प्लूरल है, बट इसके साथ वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर। तो यानी हैज गॉट द प्राइज या हैव गॉट द प्राइज, तो हैज लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हैज ऑब्लिक हैव, इस अनुसार से ईच ऑफ द बॉयज, ईच की बात कर रहे हैं आप, तो ईच कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब, हैज को प्रेफर करेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नीदर यू नॉर ही। सिंपल बात है, नीदर यू नॉर ही, नाइदर नॉर से सेंटेंस जुड़ा है तो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, जो वर्ब के नजदीक होगा, यहां आपको फिल करना है। नीदर यू नॉर ही वॉज गिल्टी या वर गिल्टी। तो सिंपल सा बात है, आपने वॉज को लेना है, यानी आप ही के अकॉर्डिंग लेंगे, यू के अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, वॉज। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बात कर रहा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल की बात हो रही है।
तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल दोनों सिंगुलर टर्म, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो आप यहां पे हैव और हैज में से किसे प्रीफर करेंगे? हैज को प्रीफर करेंगे। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 7, ईच एंड एवरी वर्कर। ईच एंड एवरी वर्कर आप ये भी नहीं कर सकते, ईच एंड एवरी वर्कर्स ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ईच एवरी के साथ कभी भी प्लूरल टर्म नहीं आते, कोई नाउन नहीं आता। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद नाउन का प्लेसमेंट आप प्लूरल रखेंगे, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि एक का बात करते हैं, प्रति एक या हर एक का बात करते हैं। तो इस तरह से ईच एंड एवरी वर्कर तो सही है। डैश गॉन अगेंस्ट द फैक्ट्री ऑनर, फैक्ट्री ऑनर के अगेंस्ट वो लोग चले गए, क्योंकि हो सकता है किसी प्रकार की उलझन हुई हो, तो सभी वर्कर फैक्ट्री ऑनर के अगेंस्ट हो गए। अब आप बताइए ईच एंड एवरी की बात कर रहे हैं, तो हैज लेंगे या हैव लेंगे? तो इन दोनों में से हैज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलरिटी की बात हो रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक फिल इन द ब्लैंक था, वर्ब के प्रीफरेंसेस थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने एरर्स के रूप में दिया है कि पार्ट बाय पार्ट ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको कौन से पार्ट में एरर है ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करना है और फिगर आउट करने का प्रयास करेंगे। आइए तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लियर है? आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वर इन स्पेशल अटायर इन द पार्टी। सभी मैन एंड वुमेन एक स्पेशल अटायर में थे पार्टी में। तो एवरी मैन एंड एवरी वुमेन की बात कर रहे हैं आप, ऐसे सेंस में एवरी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप वर न लेकर के वॉज का प्लेसमेंट लेंगे, यानी पार्ट बी में जो वर सेक्शन रखा हुआ है उसको आप वहां से हटा करके वॉज रखेंगे, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही चीजें जो क्लियरेंस है ना, उस क्लियरिटी को अगर आप समझेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ईच एंड एवरी शन, मैंने लिखा ईच एंड एवरी शन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। ईच एंड एवरी शन और डाउटर हैव सम स्पेशल ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ईच एंड एवरी सन और डाउटर have some special duties towards या फिर towards his parents। सभी बेटे को या बेटियों को अपनी अपनी एक अलग दायित्व होती है पेरेंट्स के प्रति या पेरेंट्स की ओर। तो आप देख पा रहे हैं ईच एंड एवरी की बात कर रहे हैं और डाउटर लगाया हुआ है, तो ये सिंगुलर टर्म है, बट आपने यहां रखा है have some special duties। आपको करना चाहिए had some special duties, चूंकि ईच एंड एवरी का सेक्शन है। क्लियर हो गया? आइए एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है वो सेंटेंस की शुरुआत एवरीवन से रखा है, और अभी मैंने आपको समझाया था कि एवरीवन जो सेक्शन है, एवरीवन कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो आप कैसे वर्ब को लेंगे? सिंगुलर वर्ब, यानी एवरीवन वाज हैप्पी। ये सेंटेंस इस तरह से आप लिख सकते हैं, एवरीवन वर हैप्पी का सेंस तो ले ही नहीं सकते, एवरीवन वर हैप्पी का सेंस नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 है एवरीवन वाज हैप्पी या वर हैप्पी। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि एवरीवन के साथ आपने कैसा वर्ब लेना है, इस चीज को समझिए। एवरीवन चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब को प्रेफर करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो क्वेश्चन में वर्ब का प्लेसमेंट है, यानी अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए में तो वर लिखा हुआ है, तो वो वर्ब को वहां से हटाना पड़ेगा और वॉज का प्लेसमेंट रखना पड़ेगा। क्लियर है? नॉर्मल है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर प्लूरलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, ये सेक्शन मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पिछले वीडियोस में ये सारी चीजें हैं। Neither he nor his friends is going out for the shooting of documentary. No problem. Neither he nor his friends, अगर सेंटेंस neither nor से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब के नजदीक होता है। तो his friends के अकॉर्डिंग आप is न लेकर के are का प्लेसमेंट रखेंगे। तो याद रहे neither से आपने सेंटेंस को जोड़ने का प्रयास किया,
नीदर के बाद नॉर लिया, यानी नॉर के बाद जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे वर्ब को प्रेफर करेंगे। तो फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप किस वर्ब को लेंगे? प्लूरल वर्ब को लेंगे। फिर इज को हटा करके आपको आर का प्लेसमेंट रखना होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 11 में पार्ट बी में इज को हटाना पड़ेगा, आर रखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है every man and woman in a family are responsible for the upbringing of a child. Every man and woman in a family are responsible. इतनी बड़ी गलती कर रखा है, क्या आर रिस्पॉन्सिबल करेक्ट होगा? एवरी मैन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं आप, फिर आप यहां पे आर रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, तो एवरी के सेक्शंस में कभी प्लुरलिटी का सेंस आएगा ही नहीं, यानी आपको आर रिस्पॉन्सिबल के जगह पे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड, ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी 12 के पार्ट बी में आर को हटा करके आप इज रखें। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 13, नीदर ऑफ द टू बॉयज। सिंपल सा बात है, आपने लिखा नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज। आप देख पा रहे हैं नीदर ऑफ द टू बॉयज, यानी नीदर ऑफ के बाद नाउन कैसा? प्लूरल, फिर वर्ब कैसा? सिंगुलर वर्ब। तो आप समझिए नीदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, ये नीदर के जगह पे आइदर, क्वेश्चन में आपका आइदर है, यानी ईदर ऑफ द टू बॉयज, वर्ब सिंगुलर होगी, ईदर ऑफ द टू बॉयज आर एलिजिबल या इज एलिजिबल, इसलिए वहां पे करना पड़ेगा इज एलिजिबल। पार्ट बी में आर के प्लेसमेंट को हटा करके इज रखेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 14। 13 क्लियर हो गया, ईदर ऑफ वाली सेक्शन। 14 की ओर बढ़ते हैं। नीदर ऑफ द गर्ल्स, तो टू गर्ल्स मेंशन कर सकते हैं, नीदर का बात है, और नीदर के बाद ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जब नाउन की प्लेसमेंट होगी तो वो नाउन कैसा होगा? प्लूरल, प्लूरल नाउन। बट वर्ब कैसे होंगे? प्लूरल वर्ब होंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसी स्थिति में आप यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब को हटा करके वहां पे वॉज करेंगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर है? 13 14 क्लियर, यानी 14 का पार्ट बी में वर्ब को हटा के वॉज का प्लेसमेंट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज वन ऑफ द इशूज। अभी मैंने इस रूल को पढ़ाया आपको, 15 नंबर क्वेश्चन ये है। वन ऑफ द इशूज, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा? वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ। इन शब्द के बाद यानी इन सब्जेक्ट के बाद अगर नाउन का प्लेसमेंट होगा या प्रोनाउन का प्लेसमेंट होगा तो वो प्लूरल होंगे। तो नीदर ऑफ द इशूज, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। विच वॉज डिस्कस्ड एट द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय मी। सिंपल सा बात है कि आप कह रहे हैं वन ऑफ द इश्यूज, जो मुद्दे उठाए गए मीटिंग में वो हमारे द्वारा उठाए गए थे, यानी मेरे द्वारा उठाया गया था ये मुद्दा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं वन ऑफ द इश्यूज, नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, विच वॉज डिस्कस्ड रखा है, इट मीन सेंटेंस करेक्ट है। क्लियर है? तो ये टोटल 15 क्वेश्चंस का सीरीज था इस रूल के संदर्भ में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के और रूल्स को लेकर के और उसके रिलेवेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को लेकर के। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।